साथियों जय भीम। और आज ये नेशनल चौपाल के फेसबुक पेज पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम है इंजीनियर स्नेहा और नेशनल चौपाल के फेसबुक पेज पर आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज कोई बिग न्यूज़ लेकर मैं नहीं आई हूँ, बट ये लाइव सेशन हम आपसे बात करने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि कल 17 तारीख थी और कल मेरा जन्मदिन था। उसी जन्मदिन के अवसर पर आप तमाम लोगों ने मुझे भर भर कर प्यार दिया, भर भर कर आशीर्वाद दिया। काफ़ी सारे लोगों ने विश किया, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम जगहों पर, व्हाट्सएप पर कई लोगों के मैसेजेस आए। और सारे जो लोगों ने मुझे जन्मदिन के मौके पर बधाइयाँ दी, मंगल कामनाएँ दी, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तमाम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ऐसे भी कुछ लोगों का जब जन्मदिन के मौके पर हमें बधाइयाँ देते हैं तो वो उन बधाइयों से कुछ मैसेज भी देने का प्रयास करते हैं, और वहाँ हमें ये समझ आता है कि आखिर कुछ लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। क्योंकि पहले तो एक्सप्रेस कैसे किया जाए, मतलब कौन क्या सोच रहा है किसके बारे में, ये एक्सप्रेस करने के बाद नहीं समझ आता था कि कौन क्या किसके मन में क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी आसान सी हो गई हैं। और जब से इस मिशन मूवमेंट में हम काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो एक सोशल मूवमेंट के माध्यम से हो, चाहे पॉलिटिकल मूवमेंट के माध्यम से हो, या फिर आज के दौर में हम एक बहुजन मीडिया के तौर पर आप लोगों के सामने हैं। और हर कह सकते हैं हर किरदार में आपने हमको देखा है, और हर किरदार में हमने एक ही उद्देश्य को लेकर काम किया है। और वह उद्देश्य हमारा यह है कि बहुजन मिशन मूवमेंट जो है, बहुजन समाज का जो मिशन मूवमेंट है, उसके लिए किस प्रकार से हम जो है काम आ सकते हैं। हमारे टाइम टैलेंट ट्रेजर का जो यूज़ है वो मिशन मूवमेंट के लिए होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य रहा है, इसके पहले भी और आज भी और भविष्य में भी यही रहने वाला है। क्योंकि बहुजन आंदोलन की अगर हम बात करते हैं या फिर बहुजन आइडियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो इस आइडियोलॉजी को समझे, या फिर हर कोई व्यक्ति जो है इस आइडियोलॉजी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ले। लेकिन जिसे समझ जाती है वो इस बात को ठान लेता है, या फिर अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध लेता है कि इस आइडियोलॉजी के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, और इस आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखने के लिए, इस आइडियोलॉजी को ज़मीन पर काम करने के लिए हमें अपना हुनर है, हमें अपना समय है, वो लगाना पड़ेगा। और जब से सोशल मूवमेंट में हम काम करना शुरू किया तो सोशल मूवमेंट ने हमें यही बताया कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी के ऊपर जो है वो एहसान नहीं कर रहे हैं कि फुले शाहू बाबा साहब काम कर रहे हैं तो ये एहसान नहीं है। समाज के मुद्दों को अगर हम उठा रहे हैं, समाज के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, समाज को में किसी भी बात को लेकर संघर्ष हो रहा है और उसे न्याय चाहिए, समाज का उत्पीड़न हो रहा है, न्याय चाहिए, तो अगर हम वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज पर एहसान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, चूँकि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने यह करना चाहिए। आइडियोलॉजी जो है वो इन बातों के लिए काफ़ी प्रेरणा देती है। जिस विचारधारा के लिए आप काम करते हैं तो वो विचारधारा आपको हमेशा हर कदम कदम पर प्रेरणा देती है कि आप कैसे काम करेंगे, कैसे आपका जो मूवमेंट के लिए आप कैसे योगदान देंगे, कैसे मिशन मूवमेंट का आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं। वो तमाम चीज़ों के लिए आइडियोलॉजी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बुद्धा की विचारधारा से अगर हम बात करें तो या तमाम बहुजन आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमें यह समझ में आता है कि इस आइडियोलॉजी को ज़मीन पर अगर उतारना है और तो उसके लिए हमें अपने फैमिली, उसके लिए हमें अपना समाज, मतलब अगर बदलाव चाहते हैं तो आइडियोलॉजी ही जो होती है वही काम करती है कि कैसे परिवर्तन आएगा। और इसीलिए हम हर भूमिका में, हम किसी भी भूमिका में रहे, एक या तो सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में रहे,
या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की भूमिका में रहे या फिर आज मीडिया के भूमिका में है, तो हम किसी भी भूमिका में रहे, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी विचारधारा जो है वो स्थापित हो सके और उसी से परिवर्तन होगा। ये जो सामाजिक परिवर्तन की बातें करते हैं वो कोई फिलॉसफी नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की बातें वो हैं कि जिस समाज ने हजारों सालों का उत्पीड़न दिया, हजारों सालों की गुलामी दी, और उस समाज के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खड़ा हो, उस समाज के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लोग जो है वो खड़े हो, उनका मनोबल बढ़े, वो इस देश के अंदर गैर बराबरी से लड़ सके, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, अपने न्याय के लिए खड़े हो सके, वो तमाम चीज़ों के लिए अगर बदलाव चाहिए तो उसके लिए एक विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और वही विचारधारा जो है बुद्ध की विचारधारा है, वही विचारधारा फुले की है, शाहू महाराज की, पेरियार, नारायण गुरु, तमाम लोगों की, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांशीराम साहब, तमाम लोगों का यही उद्देश्य था कि विचारधारा स्थापित करके सामाजिक परिवर्तन लाया जाए, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें भाईचारा स्थापित हो। और इसके लिए अलग अलग लोगों ने कई बार ऐसे, जिन लोगों को हम जानते हैं वो नाम तो हमारे आंखों के सामने आते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि गुमनाम हो गए, उनका नाम आज तक नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस मानवतावादी विचारधारा को खड़ा करने के लिए अलग अलग भूमिका में काम किया है। तो इस अलग अलग भूमिका में हर किसी ने काम करना चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेबल नहीं है, लेकिन जिन्हें समझ आता है उन्हें करना चाहिए। और ये मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये हम जो काम कर रहे हैं ये किसी पर एहसान नहीं है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, और इसीलिए हमने इस काम को चुना है। जब ये काम हम कर रहे थे तो हमने ये सोचा नहीं था कि लोगों से इतना जो है वो मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके मिशन मूवमेंट के लिए जब हमने काम करना शुरू किया, जब समाज में हम फील्ड पर उतरने लगे, तो लोगों ने काफ़ी हमारे काम को सराहा, हमें मान सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, और तमाम चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर आज दिख भी रही हैं। और ये आप तमाम लोगों की वजह से ही आज हम एक मीडिया के रूप में आपके सामने हैं, और आप तमाम लोगों की वजह से, आप तमाम लोगों के सहयोग की वजह से ही आज हम इतना मुखर होकर बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की धरती से, लखनऊ से हम लाइव है, और आप लोगों से इस लाइव में हम बात करने के लिए आए। बात करने का महत्वपूर्ण मकसद यही है कि थोड़ी देर पहले लाइव आने से पहले लाइव का कोई विचार तो था नहीं, लेकिन ऐसे ही जब स्क्रॉल करते गए तो सुबह पंजाब से फ़ोन आया था अपना एक साथी का, जो कि हमारे व्यूअर है और सहयोगी है, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद एक जो फेसबुक का पोस्ट है वो हमसे छूट गया। काफ़ी सारे लोगों का पोस्ट देखा जिन्होंने हमें जन्मदिन के मौके पर बधाइयाँ दिया। तो ऐसे में एक और पोस्ट आई, और वो पोस्ट है बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब का। और जब उनका सारा लिखा हुआ पोस्ट हमने पढ़ा, तो जो उन्होंने एक स्टोरी टाइप में लिखी है या फिर आर्टिकल टाइप में जो लिखा है, उससे काफ़ी भावुक से हो गए थे। तो लगा नहीं कि शायद इस पर हम बात भी कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी बार जो है मतलब आदत हमारी ऐसी है कि हमारे पर्सनल चीज़ों को कई बार हम ऐसे सोशली जो है वो शेयर नहीं करते हैं, या फिर कोई भी पारिवारिक हो या व्यक्तिगत कोई समस्या भी हो या फिर व्यक्तिगत कोई अच्छाई भी हो रही हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा जो है वो हम शेयर नहीं कर पाते। और ऐसे में जब सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब का जब पोस्ट पढ़ा, तो तब हमें समझ आया कि हम तो अपना काम कर रहे थे, अपनी लाइन से हम चल रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हमें जज कर रहे थे। इसके पहले भी हम जहाँ कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं हमसे, काफ़ी अपेक्षाएं करते हैं। और वो अपेक्षाएं क्यों करते हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारी तरफ से, और मैं हर बार यही समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर लोग हमसे क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कि वो यही चाहते हैं कि हम निरंतर काम करते रहें, हम जिस लगन से जिस बात के लिए हम
मैदान में उतरे हुए हैं, हम उस काम को जी जान लगा कर करें, यही तमाम लोगों की इच्छा होती है। और आज वो चीज़ जो है सरदार दशरथ सिंह गढ़ी साहब के पोस्ट में भी दिखी, और काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने कि हमारी पर्सनल लाइफ में कि कैसे वो दौर रहा, जब प्रेगनेंसी का दौर रहा, मेरी बेटी जब पैदा भी नहीं हुई थी वो एक दौर था। उसके पहले जब हम 2 लोग थे और दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे, उसके पहले का दौर था कि जब शादी नहीं हुई थी और हम स्टूडेंट लाइफ में थे, और आज का एक दौर है कि आज हमारी बेटी जो है वो 1 साल की है, और लेकिन लगातार जो है हम समाज में बने हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो ये फिर मैं वही कह रही हूँ, मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि हमारी कितनी कुर्बानियाँ हैं, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को हमारा भविष्य में हमारी जो पीढ़ी रहेगी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटी है, वो भी समझे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और समाज के अंदर होनहार जो बेटे हैं वो भी ये समझे कि ये हमारी जो है वो जिम्मेदारी है, और कुछ नहीं। और इस जिम्मेदारी को अपने जीवन को जीते जीते, अपने गृहस्थ जीवन को जीते जीते इसे पूरा करना है। ये चीज़ें होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव सेक्रीफाइस की आज ज़रूरत है समाज को। कलेक्टिव अगर सेक्रीफाइस लोग नहीं करेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को करना है, और चुनिंदा लोगों का जो कलेक्टिव सेक्रीफाइस होगा उसी से आने वाले समय में सामाजिक परिवर्तन होगा। अब किसी एक व्यक्ति का बलिदान, किसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन का, पूरे लाइफ का बलिदान जो है वो अब संभव नहीं होगा। महात्मा ज्योतिराव फुले का समय बीत चुका है, सावित्रीबाई फुले का समय बीत चुका है, बाबा साहब का दौर चला गया है, मान्यवर कांशीराम साहब का दौर चला गया, बहन मायावती जी आज की तारीख में जो है वो इस दौर में काम कर रही हैं। और आने वाला जो समय रहेगा, इस आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि समाज को हर बार लीडर ही मिले। लीडर तो मिलेगा, लेकिन लीडर के लिए जो है सेक्रीफाइस करने वाले लोग भी चाहिए, और वो लोग निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिनका कमिटमेंट हो समाज के लिए, जिनका कमिटमेंट हो अपने आइडियोलॉजी के लिए। तो हमने अपने आइडियोलॉजी के लिए कमिटमेंट किया है, हमने अपने विचारधारा के लिए कमिटमेंट किया है कि हम अपने विचारधारा को हर हाल में जो है वो समाज तक पहुंचाएंगे। हमारी विचारधारा का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर हम क्या कर सकते हैं, एज अ मीडिया क्या कर सकते हैं, या एज अ सोशल एक्टिविस्ट क्या कर सकते हैं, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हम अपनी विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अप्रिसिएशन गढ़ी साहब का रहा, तो जिन्होंने जैसे उन्होंने अपने बातों में जो लिखा, उन्होंने अपने पोस्ट में जो लिखा, उससे लगा कि वो हमें जो है शाबाशी दे रहे हैं, और ये उम्मीद नहीं थी कि लोग तो इतना जो है मान सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन इतना करीब से जो है वो हमारी परेशानियों को या दिक्कतों को कोई समझता भी होगा। और जब इतना बड़ा नाम सामने आता है तो हम अपने आप से भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी बताया, जिक्र नहीं किया कि क्या दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें हैं भी या नहीं हैं। बस हमारा यही है कि अपनी दिक्कतों का विज्ञापन तो हम करने वाले नहीं हैं, चूँकि हम बहुजन समाज के उस कैडर से आते हैं कि जहाँ पर उस समाज से आते हैं जिसके पास दिक्कतों की कोई कमी नहीं है, सारी दिक्कतों से भरा हुआ बहुजन समाज है। और वहाँ से अगर कैडर तैयार होता है तो वो कभी भी अपने दिक्कतों का पहाड़ जो है वो समाज के सामने नहीं रखता है कि मेरे पास ये परेशानी है, मेरे पास वो दिक्कत है। बात ये होती है कि वो उन दिक्कतों से जो है वो बाहर निकल कर कैसे काम करता है, और कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है, और कैसे अपने ईमान को जो है वो बनाए रखता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और शायद यही चीज़ें जो हैं वो गढ़ी साहब को उन्होंने ऑब्ज़र्व की होगी, और उन्होंने जो लिखा तो उनका पीठ थपथपाना जो है, या फिर इस प्रकार से हमारे काम का जो जिक्र उन्होंने किया है, उससे जो है हमारा हौसला बढ़ा है, उससे हमें और ताकत मिली है कि और प्रेरणा मिलेगी कि और भी हम अपना जो काम है
वो ईमानदारी से और अपना जो काम है वो बखूबी हम सही तरीके से काम करते रहे। हमें आइडियोलॉजी से ही अधिक दूसरी कोई चीज़ जो है वो प्रिय नहीं है। और इसीलिए कई बार जो है कई बार हमें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता आलोचना से, क्योंकि ऐसे आप जैसे लोग जो हैं वो लगातार हमारे नेशनल चौपाल के साथ बने हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, और आपके सारे कमेंट्स के माध्यम से या कल जो सारी पोस्ट आप तमाम लोगों ने लिखी हैं हमारे जन्मदिन के मौके पर, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद यह समझ आया कि जब तक आप काम करते हैं और अगर वो काम सही दिशा में चलता है, निरंतर चलता है, भले ही धीरे धीरे चलता हो, क्योंकि अभी तक नेशनल चौपाल ने इतनी तरक्की तो नहीं की है कि उसका नाम जो है कि बहुत बड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे जो है हम काम कर रहे हैं, और काम करने की जो हमारी स्पीड भले कम हो, लेकिन हम चाहते कि वो ईमानदारी से काम हो और समाज को हम कुछ दे सकें। ये इसे कमर्शलाइज़, हम एक यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब के लिए तो हम कमर्शलाइज एम्प्लॉय है या फिर कमर्शलाइज लोग हैं, लेकिन हम समाज के लिए कमर्शलाइज लोग नहीं हैं। हम समाज के लिए वो लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, समाज में परिवर्तन हो, और हम चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हमारे अंदर जो भी कोई क्षमता है उस क्षमता का इस्तेमाल सामाजिक परिवर्तन के लिए हो, क्योंकि ये हजारों साल की लड़ाई है, राजपाट की लड़ाई है, ये इस देश के अंदर मानवतावाद को स्थापित करने की लड़ाई है, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। और अम्बेडकरवादी होने के नाते, अम्बेडकरवादी मीडिया होने के नाते हमारी अपनी ज़िम्मेदारी जो है, हम उस अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। आप तमाम लोगों का जो मान सम्मान आप जो दे रहे हैं उसके लिए हम काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आप तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, तमाम लोगों ने हमारे जन्मदिन के मौके पर काफ़ी बधाइयाँ दी हैं, मंगल कामनाएँ दी, और निडर पत्रकारिता के तौर पर आपने हमको जो है वो खिताब दिया है निडर पत्रकारिता का। वहीं काफ़ी बड़े बड़े लोग जो है देश विदेश से जो फ़ोन आते हैं और हमारी पत्रकारिता को लेकर जब वो तारीफ़ करते हैं या फिर बताते हैं कि आपका काम सही है, हमें अच्छा लगता है, हम देखते हैं, तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं दिल में सुकून मिलता है। लगता है कि हम काम आ रहे हैं समाज के। और चूँकि इस देश के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं और सारी चीज़ें जो है वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान के अनुसार तमाम लड़ाइयाँ जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि संविधान को स्थापित करने के लिए हो रही है, लेकिन तमाम लड़ाइयाँ जो हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता की हो, चाहे धर्म की हो, जातियों की हो, ये सारी लड़ाइयाँ इस देश के अंदर संविधान को बर्बाद करने के लिए है। अगर उसे स्थापित करना है या फिर उसे बनाए रखना है तो संविधान की मूल भावना को बनाए रखने के लिए संवैधानिक विचारधारा की ज़रूरत है, और उस विचारधारा को जितना जन जन तक पहुंचाया जा सकता है उतना काम करना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे काम से ही हो जाएगा या फिर एक नेशनल चौपाल अगर काम करे तो ही हो जाएगा, ये इतना आसान भी नहीं है। लोगों ने इस मिशन मूवमेंट के लिए अपना तमाम जीवन लगाया है। माननीय कांचीराम साहब की सारी ज़िंदगी जो है वो इस मिशन मूवमेंट के लिए चली गई है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपनी पत्नी को खोया, अपने 4 बच्चे खोए, और उन्हें इस मिशन मूवमेंट के लिए, सामाजिक परिवर्तन के इस आंदोलन के लिए जो है अपना घर संसार तमाम चीज़ों को ताक पर रखकर उसको छोड़कर समाज को ही अपना घर संसार समझा और उसके लिए लगातार काम किया। महात्मा फुले की बात अगर हम करें, सावित्रीबाई फुले की बात करें, तो महात्मा ज्योतिराव फुले भी अपने घर परिवार से जो है घर परिवार में मना करने के बाद भी अपना घर छोड़कर
वो इस सामाजिक आंदोलन का काम करते हैं। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले के जाने के बाद भी लगातार मैदान में बनी रहती है, लगातार फील्ड पर दिखती हैं, लगातार समाज के लिए काम करती रहती हैं। आज की तारीख में भी जो है बहुजन समाज पार्टी की नेता है वो लगातार मैदान में दिख रही हैं। तो ये तमाम लोग अपनी निजी ज़िंदगी, अपना निजी जीवन जो है वो एक साइड करके जो है वो मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन वो तमाम लोग चाहते हैं। तो ऐसे में हमारी भी कोई जिम्मेदारी होगी, हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए इस मिशन मूवमेंट के लिए। यही एक सकारात्मक उद्देश्य लेकर हम काम कर रहे हैं और हमें लगा कि इन तमाम चीज़ों के लिए जो है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमने मीडिया क्षेत्र को चुना है और इस मीडिया के क्षेत्र में हम आप तमाम लोगों के बीच लगातार जो है मिशन मूवमेंट की खबरों को लेकर, बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को लेकर, राजनीतिक खबरों को लेकर, उन बातों को लेकर आते हैं जिन बातों को मनुवादी मीडिया छुपाने की कोशिश करता है। मनुवादी मीडिया जिस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मनुवादी मीडिया जिसे अदर बताता है, मनुवादी मीडिया जिस नेता की बदनामी करता है, मनुवादी मीडिया हर बात में नकारात्मक खबरें बहुजन समाज की, बहुजन समाज के नेताओं की, बहुजन समाज के लोगों की नकारात्मक खबरें चलाता है। उन तमाम व्यवस्था के खिलाफ जो है वो हमारा संघर्ष है, ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई में अगर हम नहीं लड़ पाए तो आने वाली जो भी लोग होंगे जिनको लगेगा कि नहीं ये काम जो है ये लोग कर रहे थे, ये अच्छा काम था, तो तमाम लोग जो है वो जुड़ते भी रहेंगे और ये निरंतर चलता रहेगा। और इसी उद्देश्य से हमने इस मीडिया के क्षेत्र को जो है वो अपने हाथ में लिया है। लगा कि मीडिया के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ बन सकते हैं। क्योंकि हर आंदोलन के लिए, किसी भी आंदोलन को अगर सफल बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उनके लिए मीडिया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहले जो है अखबारों का काफ़ी महत्व था। बाबा साहब कहते हैं कि जिस आंदोलन का मुखपत्र ना हो, माउथपीस ना हो, जिस आंदोलन का अपना न्यूज़पेपर नहीं है, वो आंदोलन जो है वो पर टूटे हुए पंछी की तरह होता है, वो उड़ नहीं पाता है, वो आंदोलन को स्पीड नहीं मिल पाती है। और इसीलिए हर आंदोलन को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मीडिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज की तारीख में सोशल मीडिया हमको वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहा है या फिर अवेलेबल करवा के दे रहा है। तो हम इस सोशल मीडिया का एक बहुजन मीडिया के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें हैं, टेक्निकल इश्यूज़ है, हमें सारी चीज़ें शुरू से सीखना पड़ रहा है क्योंकि इन सारी चीज़ों की कहीं पर भी पढ़ाई नहीं होती, कोई सिखाता नहीं है। बस ये इधर उधर से जानकारी जुटाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक एक लिंक के तौर पर बने रहें, हम आपसे जुड़े रहें। और इसीलिए हम इस मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्योंकि बहुजन आंदोलन जो है ये काफ़ी पवित्र काम है। बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना यह पवित्र काम है। इसमें हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। लोग पूजा करते हैं अलग अलग भगवानों की, लोगों के लिए कोई ईश्वर को मानता होगा, कोई अल्लाह को मानता होगा। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना विश्वास है जो कि भारत का संविधान उन्हें इन तमाम चीज़ों की जो है वो आज़ादी देता है। लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारे लिए अगर कोई पवित्र चीज़ है तो वो हमारा आंदोलन है जो तथागत बुद्धा ने चलाया, जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने चलाया, जिसे छत्रपति शाहू जी महाराज ने चलाया, पेरियार नारायण गुरु ने चलाया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, जिसे मानवर कांशीराम साहब ने चलाया, वो हमारे लिए पवित्र है। और उस पवित्र आंदोलन के लिए हम हर हाल तक अंत तक जो है वो काम करते रहेंगे। भले हमारी स्पीड कम हो सकती है क्योंकि साधन संसाधन, तमाम लोग आप जानते हैं कि साधन संसाधन की तो कमी बहुजन समाज के तमाम लोगों का, हर जो भी बहुजन समाज में पैदा होता है उसके पास साधन संसाधन की कमी ही होती है। क्योंकि हजारों सालों से गुलामी से उठकर आज जो हम मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य धारा में आने के लिए हमें मनुवादी सिस्टम से, मनुवादी व्यवस्था से लगातार लड़ाई भी करनी पड़ती है, वैचारिक तौर पर और
लगातार हम वैचारिक तौर पर लड़ने की कोशिश भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो वो हमें शाबाशी दे रहे हैं, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और वो हमारे काम का समर्थन करते हैं। शायद उन्हें हमारे काम में कुछ अच्छाई नज़र आ रही हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के जो स्टोरी से हमें प्रेरणा मिलती है, ताकि हमें लड़ने के लिए जो शक्ति मिलती है और हमारे बातों में मजबूती आती है। हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आस्था हमारे विचारधारा पर है, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार तमाम लोग जिन लोगों ने हमें ट्विटर के माध्यम से बधाइयाँ दी हैं और फेसबुक के माध्यम से बधाइयाँ दी हैं, फ़ोन कॉल और मैसेज के माध्यम से बधाइयाँ दी हैं, तमाम लोगों का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जिनके पास जो बड़े पदों पर है, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बावजूद इसके वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्ति को ध्यान में रखते हैं और उन्हें भी हमें बधाइयाँ तमाम लोगों ने दी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हों, महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, तमाम लोगों को जो है मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और आज के इस लाइव को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं, और हम लगातार काम करते रहेंगे और अपनी स्पीड अब हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है, तो पहले जितनी दिक्कतें आ रही थी उतनी दिक्कतें जो है हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी और लगातार हम आपके लिए जो है वो मैदान पर बने रहेंगे। फ़िलहाल जो है आपसे विदा लेते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर यूट्यूब पर आपने हमको अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पर जाकर नेशनल चौपाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप क्या सोचते हैं। आपकी जो राय होती है, आपके जो कमेंट्स होते हैं, वो पढ़ने के बाद हमें यह समझ आता है कि दरअसल समाज क्या सोचता है, हमारा समाज क्या सोचता है, हमारे समाज के मन में क्या चल रहा है। वो तमाम चीज़ें हमें समझ आती है और उससे जो है उससे समाज में और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, जो कमेंट के माध्यम से होता है। और इससे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मीडिया के लिए कि हम एज ए मीडिया जब हम काम करते हैं तो हमारा समाज और हमारे दिल दिमाग में दोनों में कितना फासला है और कितना विचारधारा में कितना मेलजोल है, वो तमाम चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी आसानी जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।